समाजवादी पार्टी कार्यालय में भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य बबलू ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित किया। वे अत्यधिक शिक्षित और महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने देश की रक्षा और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जब देश के रक्षा मंत्री थे, तब डॉक्टर कलाम उनके सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर कलाम का नाम राष्ट्रपति पद के लिए सबसे पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने प्रस्तावित किया था। डॉक्टर कलाम जब राष्ट्रपति बने, तब वे केवल एक अटैची और कुछ किताबें लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन छोड़ा, तब भी वे केवल एक अटैची और कुछ किताबों के साथ ही गए थे। उन्होंने अपनी पूरी वेतन राशि बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित कर दी थी। वे एक सच्चे देशभक्त थे और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मिसाइल निर्माण से लेकर परमाणु बम की तकनीकी उन्नति में डॉक्टर कलाम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने देश को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाया। डॉक्टर कलाम का समाजवादी पार्टी के गढ़ सैफई में आगमन भी हुआ था। सैफई को देखकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता से कहा था कि वे चाहते हैं कि पूरे देश का हर गांव सैफई की तरह विकसित हो। उनके विचारों और सोच में गांवों के विकास की जो स्पष्टता थी, वह उनके राष्ट्रप्रेम और दूरदृष्टि को दर्शाती है। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान डॉक्टर कलाम बच्चों और युवाओं के बीच अत्यधिक लोकप्रिय थे। वे अक्सर स्कूलों और कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों को प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है और उनके लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। उनकी जीवन शैली, उनकी सादगी और उनकी ईमानदारी ने उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व बना दिया था। डॉक्टर कलाम अपने कार्य के प्रति समर्पित रहते हुए अपने अंतिम समय तक काम करते रहे। जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य बबलू ने युवाओं से आह्वान किया कि वे डॉक्टर कलाम के विचारों से प्रेरणा लें और उनके आदर्शों पर चलकर देश की उन्नति में योगदान दें। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें ये सिखाता है कि सफलता केवल कठिन परिश्रम और समर्पण से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने जिस तरह से अपनी शिक्षा, ज्ञान और सेवा को देश हित में लगाया, वह आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मुख्य रूप से जिला महासचिव वीर भदौरिया, उपाध्यक्ष आशीष राजपूत, चच्चू शुक्ला, सिग्रेस यादव, कोषाध्यक्ष ब्रजेंद्र यादव, सर्वेश शाक्य, अनीता यादव, उदयभान सिंह यादव, पम रतन चौधरी, के यादव, नफीसुल हसन अंसारी, राजीव दुबे, प्रवक्ता विक्की गुप्ता, अब्दुल अंसारी, सीमा यादव, उमेश राजपूत दुल्ले, किशन यादव, नरेंद्र पाल, कमलेश चंद्र, जयवीर सिंह, महेश चंद्र, ज्ञानवती राठौर, मीरा गुप्ता, मालती यादव, शशि यादव, रामबेटी गोयल, मनीषा यादव, उषा प्रजापति, राजकुमार यादव, सीताराम कश्यप, प्रदीप सोनी, वीके यादव, दिनेश यादव, राजेंद्र निराला, असलम अंसारी, अनिरुद्ध सिंह, जैनुल अब्दीन, ब्रजेंद्र यादव और आनंद गोयल शामिल थे। गोष्ठी के अंत में सभी ने डॉक्टर कलाम के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।